बनाती तभी सृष्टि चल रही। अदरवाइज सजाती अगर सजाती के साथ होना चाहिए, विजाति के साथ होने नहीं चाहिए। ऐसा होता तो सृष्टि कहाँ चलती? अगर हमारा संसार के साथ संबंध ही ना हो, तादाद में ना हो, कुछ ना हो, तो हम तो जीवन मुक्त है। तो सृष्टि भी चल रही। तो बीत राग भया क्रोध मनमया, मन जो उसमें माम उपासना, वो संसार के विषयों का, संसार का आश्रय लेता, धन का, संग्रह का, वगैरह वगैरह। फिर उसका आश्रय परमात्मा के लेता, अपने स्वरूप में आश्रित है। आत्मने आत्मना तुष्ट स्थित प्रग तदुच्यते, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है। फिर भगवान ही उसका योगक्षेम करते हैं। वैभव ज्ञान तपसा पूता, पूता, देखो पूतना, पूतना थी ना, पूतना राक्षसी जब भगवान को दूध पिलाने आई तो क्या थी? पवित्र नाम पूतना थी। तो भगवान ने सबसे पहले जिसको मारा है, भगवान कृष्ण ने छठी का 6 दिन के थे, तो सबसे पहले किसको मारा भगवान ने? पूतना को मारा। पूतना क्या है? जो पवित्र ना हो। तो सबसे पहले मनुष्य को अगर साधन में क्या करना है? जो अपवित्रता है, जो मलिनता है, उसको दूर करना। मतलब पहले पूतना नाम की, पूतना क्या है? जो राक्षसी है। तो पूतना को क्या कहा है? जो पवित्र ना हो, अपवित्र हो, उसको राक्षसी कहा है। तो ये जो हमारी मलिनता है अंतःकरण में, ये एक राक्षसी है, मतलब देव, ये आसुरी संपदा है। तो जब हमने संसार के साथ संबंध बना लिया तो मलिनता आ गई। तो इसको कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने अंतःकरण, साधक को सबसे पहले अंतःकरण की शुद्धि करनी। पूतना नाम की राक्षसी जो अपवित्र था, उसको मारना है। तो साधक का सबसे काम पहला है, भगवान के जो लीलाओं से हमने सीखा कि पहले पूतना को मारो। वो कैसे मरेगी? पूतना मरेगी कैसे? ज्ञान तपसा, ज्ञान रूपी तप से पवित्र हो जाएगा। ज्ञान तपसा वैभव ज्ञान तपसा पूता, तो ज्ञान रूपी तप से पवित्र हो गया, मर गई पूतना, अपवित्र समाप्त हो गई। जो अपवित्रता थी, मलिनता थी, वो समाप्त हो गई। अंतःकरण पूरी तरह से पवित्र है। तो शुद्ध अंतःकरण है तो हमारी क्या? सत्य संशुद्धि जो शब्द आया है देवी संपदा का पहले श्लोक, अभियम सत्य संशुद्धि। अंतःकरण पूरी तरह शुद्ध है, पूरी तरह पवित्र है, कहीं मलिनता नहीं। वैभव अभियम सत्य संशुद्धि। तो यहाँ कहते हैं वैभव ज्ञान तपसा पूता। फिर रह क्या गया? अब देखो, ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मदभाव मागत, मेरा कुछ बचा? मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गया। तो साधन ये है कि जो ये हमारे अंदर संसार के साथ जो राग है, संसार के विषयों के साथ, दुनियादारी के साथ जो आसक्ति है, दुनियादारी के साथ जो संग है, वो किसी तरह से साधन करते 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 कम होता चला जाए। बिल्कुल नाश ना हो तो कम से कम इतना कम हो जाए कि हमारे मन में जो घुसा हुआ है वो किसी तरह से मन में से निकल सके। मृत्यु के समय हमें उन चीजों की याद ना आए, संसार के विषयों की, संसार की, वो विस्मृति हो जाए। वो जीवित रहते रहते उनकी ऐसी विस्मृति हो जाए कि जब बैठे तो मन जो है परमात्मा के चिंतन में, परमात्मा में लगा, खींच खींच के लागे। तो मदभाव मागता, मदभावम आगता, मदभावम मेरे स्वरूप आगता प्राप्त हो चुके। तो ये श्लोक जो है बहुत बढ़िया। बीत राग भया क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता वैभव ज्ञान तपसा पूता मदभाव, जो भगवान की प्राप्ति का देखो पूरा श्लोक, पूरा साधन बता दिया भगवान। बीत राग भया, तो राग को पहले पकड़ना कि राग जहां जहां है वो हमारा बीत हो जाए। बीत राग विष्णु सहस्रनाम में भगवान विष्णु का नाम है बीत राग, उनका कहीं कोई राग नहीं है, परमात्मा है, असंग है। राग से हमारा संग हो जाता है और जो चीज प्राप्त हो जाती है उसके साथ ममता हो जाती है। तो राग से ममता होती है,
अप्राप्त की कामना होती है, विघ्न पड़ जाए क्रोध आता है, बलवान हो भय होता है। तो सारे के सारे मूल में क्या राग है, कि हमारा राग ना हो, हम सेवन करें विषयों की आवश्यकता के अनुसार, संसार में व्यवहार करें अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो धीरे 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 हम सबको कहते हैं कामना समाप्त हो जाए, इच्छा सब शक्ति, इच्छा शक्ति समाप्त हो गई, प्राण शक्ति अभी है, जन्म नहीं हुआ, इच्छा शक्ति समाप्त हो गई, प्राण शक्ति अभी है, शरीर में प्राण है, लेकिन प्राण शक्ति क्षीण हो रही है और इच्छा शक्ति बनी हुई है। तो जन्म होगा उस इच्छा को पूरी करने के लिए। तो साधना है कि हम अपनी इच्छाओं को धीरे 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 कम करते चले जाए। तो ये भगवान जो भगवत गीता का उद्देश्य है कि जीव की ब्रह्म को प्राप्ति, अपने स्वरूप का बोध करा, मतलब जीव को यात्रा है जीव से परमात्मा की मिलन की, कि दोनों मिल जाए। तो संसार को किसी तरह से जो उसके साथ राग है, जो आसक्ति है, वो धीरे धीरे कम हो जाए। तो इस श्लोक के ऊपर चिंतन करने से ये लगता है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमारा जो बीतराग शब्द है ये बहुत जरूरी है। बाकी क्रोध विरोध सब धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। क्रोध को भी दूर करना बहुत जरूरी है। क्रोध को नरक के रास्ता सुंदरकांड में भी कह दिया और गीता के 16वें अध्याय में भी कह दिया कि क्रोध जो है नरक की प्राप्ति का, लोभ है, क्रोध है, काम है। तो इसलिए क्रोध को तो धीरे धीरे धीरे, जब क्रोध आए तो चाहे पानी का घूंट मुंह में भर के बैठना पड़े, चाहे वो कुछ बाहर को जाना पड़े, उस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़े, मतलब कोशिश ये रहे कि क्रोध हमारे अंदर धीरे धीरे समाप्त हो जाए। तो ये कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। जय श्री अभी 10 मिनट और थे शर्मा जी। अरे बड़ा लंबा हो गया, आज तो 9:20 पे बैठ गए सारस्वत जी ने आज।